नमस्कार बहनों और भाइयों, प्यारे साथियों और प्यारे बच्चों। समस्त संसार को नवरात्रि का, नवदुर्गे का बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आपके जीवन में शुभता, मंगलता और शुद्धता लेके आए। आज हम आपको बताएंगे कि ये जो नवरात्रे हैं ये क्यों मनाए जाते हैं, इनका असल आध्यात्मिक रहस्य क्या है। इस विषय से पर्दा हटाएंगे, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो ज्ञान सागर है और कोई भी विषय होता है हम उसकी तह तक जाते हैं और उसका असल रहस्य बताते हैं। तो भारत में अलग अलग तरीके से ये नवदुर्गे मनाए जाते हैं। कोई किस रूप में मनाता है, कोई किस रूप में मनाता है, लेकिन इसके आध्यात्म के विषय में कोई नहीं बताता इसका असल मतलब क्या है। आज हम इसका संपूर्ण रूप से इसका आवरण हटाएंगे और आपको बताएंगे कि ये क्यों मनाने चाहिए और इसका असल तरीका क्या है मनाने का, नव जागरण क्या है। तो आप वीडियो को देखें, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ध्यान से देखें और हमारी बात सुनें। दुर्गे, दुर्ग का मतलब होता है किला। हमारा शरीर जो है वो दुर्ग है। इसमें दो चीज विराजमान हैं, परा और अपरा। जो अपरा है वो आत्मा है, मतलब जो अपरा है वो ये शरीर है, पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। जो प्रकृति है और इसके अंदर जो विराजमान आत्मा है वो परा है। दो शक्तियों से मिलकर ये शरीर बना है, परा और अपरा। जो अपरा है वो प्रकृति है और प्रकृति के रूप में ही ये नौ दुर्गे मनाए जाते हैं, जिनको प्रकृति के 9 रूप के रूप में मनाया जाता है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसुमांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। अब ये 9 मैंने प्रकृति बता दी, ये हमारे शरीर की प्रकृति है, इनके गुण हैं, ये 9 गुण हैं। और इनको जो शक्ति मिलती है वो हमारी आत्मा से मिलती है। तो ये इस दुर्ग की जो 9 जो स्वरूप है, 9 जो शक्तियां हैं, 9 जो गुण हैं, उनको पोषण करने वाली जो ये हमारी आत्मा है, ये ही दुर्ग है। और इन्हीं को ही जागरण करना ये नव जागरण का कार्य है। कोई घंटा घड़ियाल बजाना, गला फाड़ने से नव जागरण नहीं होते। नव जागरण के लिए हमें अपनी आत्मा को झंझोड़ना पड़ता है और उसके लिए ध्यान करना होता है। इसीलिए ही इनको एक एक जो ये जो है मैंने प्रकृति के रूप बताए, इनका स्वरूप भी ऐसा ही है। शैलपुत्री सबसे पहले नवरात्रे शुरू होते हैं, जागरण करा जाता है आत्मा का। क्यों कराया जाता है? इसके लिए हमारे ऋषि महात्माओं ने महिषासुर की कहानी सुनाई। उसका अध्यात्म यही है। हमारा जो मन है, हमारे जो वासना है, हमारा जो सोचने का नजरिया है वो महिषासुर है और उनका मर्दन करना ही नव जागरण का असल कार्य है। यानी कि हम महिषासुर रूप से हमें उस पर विजय प्राप्त करनी है।
महिषासुर एक भोग भोग विलास विलास में डूबा हुआ हमारा विचार है, और उनका हमने अपनी आत्मा के माध्यम से उस पर विजय प्राप्त करनी है। आत्मा का क्या विचार है? वो न्यूट्रल है, वो सरल है, वो किसी भी भाव, कोई भी भाव नहीं है उसका, वो ईश्वरत्व है, वो शिवत्व है। और हमें कैसे पहुंचना है? इन्हीं नव जागरण के माध्यम से पहुंचा जाता है आत्मा से मिलने के लिए। हो क्या रहा है? उल्टा हो रहा है। इन विषय पे तो ध्यान नहीं देते, भूखे मरने से कोई नव जागरण नहीं होते, हवन करने से शुद्धि होती है घर की, ये बिल्कुल सही है, शुद्ध वातावरण मिलता है, लेकिन ध्यान कोई नहीं करता। ध्यान करने से ही अपने स्वरूप में जाना के लिए ही नव जागरण हो सकते हैं, वरना रात भर गला फाड़ने से शेर पे सवार होके आजा शेर वाली, यार शेर पे सवार होके आ जाएगी तो तू रह जाएगा क्या? कोई देवी शेर पे सवार होके आ गई तो क्या वो शेर तुम्हें छोड़ देगा? भाग जाओगे वहां से। तो ये जो गाने बजाने वालों ने अपने गाने बना लिए कि शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, वो उसका अध्यात्म वे भी नहीं बताते, उन्हें पता ही नहीं है, बताएंगे कहां से? सब कमाई के धंधे बन गए, जड़े जम गई बड़ी गहरी, दूब घास की तरह, ये नहीं उखड़ने। तो अब मैं बता रहा हूं कि नव जागरण कैसे करना चाहिए और इनका असल रहस्य क्या है, कैसे महिषासुर का मर्दन हम करें, ये मैं आप बताऊंगा। वीडियो पूरी देखें, ध्यान से देखें, एक एक बात पे गौर करें। कोई भी समस्या हो तो कमेंट करें, सकारात्मक करें नकारात्मक करें, कोई फर्क नहीं है। असल जो सनातन रहस्य है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले शुरू होती है नव जागरण जो है साल में, वैसे तो कुछ गुप्त होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से 2 आते हैं। एक तो अब ये जो है चैत्र में आएंगे, एक सर्दियों से पहले आते हैं। तो जो दशहरे वाले जो होता है, कार्तिक जो मास से पहले जो वे होते हैं वो नवदुर्गे होते हैं, उसके दशहरे के बाद 20 दिन बाद दिवाली आती है। तो अब पहली होती है शैलपुत्री। शैलपुत्री क्या है? हमारा जो शरीर है इसका ये मूलाधार चक्र में विराजमान जो प्रकृति है वो है। इसका क्या है? शरीर को आधार देना और स्थिरता देना, मन को स्थिर रखना, शरीर को भी स्थिर रखना और आधार देना, ये जो है काम है शैलपुत्री का। इसके लिए क्या करना होता है? हमें मूलाधार चक्र में ध्यान करना होता है, और उसका जो बीज मंत्र है वो है लम। और पालती मार के बैठ के सही आसन लगा के हम इसका जप करते हैं, और जो है हमारा मूलाधार चक्र है वो सक्रिय हो जाता है। जिनके मूलाधार सक्रिय है उनके लिए ज्यादा कोई जोर नहीं, बैठ के आसन लगा के ध्यान ही करने से ही वो उनकी चक्र अपने आप ही आगे बढ़ने लगता। दूसरा है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी हमारा सृजनात्मक और ऊर्जा दोनों चीज हैं। क्यों है ये स्वाधिष्ठान चक्र में हमारा जितने भी शुक्र और अंड यानी कि जो पुरुष हैं उनके शुक्र कोश है, और जो महिला है उनका गर्भाशय है। मूलाधार चक्र से ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र होता है, तो ये सृजन का भी और ऊर्जा का दोनों का केंद्र है, और जल चक्र भी है। तो इसको हम जो है दूसरे दिन इसको जागृत करते हैं, और इसका बीज मंत्र होता है वम। और उस पर वैसे दूसरे दिन जो है इसका ध्यान करा जाता है, समाधित अवस्था में पहुंच दिया जाता है, जब जाके आदमी को सिद्धि मिलती है। तीसरा जो चक्र है, जो हमारे शरीर की जो प्रकृति की शक्ति है वो है चंद्रघंटा। ये मणिपुर चक्र में विराजमान है।
और मणिपुर चक्र कहाँ है? हमारी नाभि में है। और ये पंच जो अग्नि होती है उनका भी स्थान है। हमारा जो कुछ भी हम खाते हैं पाचन क्रिया यहीं होती है। तो ये शक्ति और आत्मविश्वास का दोनों का है। जब ये दोनों हमारे जागृत हो जाती हैं तो हमारे अंदर से विचार आने लगते हैं। विचार दो तरह के आते हैं, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। नकारात्मक विचार भ्रष्ट कर देते हैं और सकारात्मक विचार एक नया उद्देश्य लेके सर्जन करते हैं। और इसका बीज मंत्र है रम। अगला कुसुमांडा प्रकृति है और ये हमारे हृदय चक्र में विराजमान है, जिसको अनाहत चक्र कहते हैं। प्रेम और करुणा रूपी ये हमारे जो भाव हैं ये यही हैं। और दो जो प्रकृति और पुरुष, यानी कि जो प्रकृति और पुरुष है, पुरुष आत्मा है और प्रकृति ये शरीर, पंच तत्व का जो शरीर है, इन दोनों का, प्रकृति का काम क्या है? भोग लेना। और वो तरह तरह के अपने अपने बहाने बनाती है वो। और आत्मा, तो आत्मा और प्रकृति का मेल होता है। जब हमें ऊपर उठना होता है तो हमें आत्मा पकड़नी पड़ती है, प्रकृति को वहीं के वहीं छोड़ देते हैं। तो इसका जो बीज मंत्र है वो है यम। और जो है चौथे दिन जो है ये सिद्ध करा जाता है। पांचवा जो प्रकृति है वो है स्कंद माता, विशुद्धि चक्र कंठ में जो है विराजमान है। और अब हमने क्या करा? हमने एक संकल्प लिया। और संकल्प क्या लिया? हमें अपनी आत्मा से मेल करना है। और उसको ऐसा संकल्प लेके हम कंठ पे पहुंच जाते हैं और वो संकल्प विशुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जो उसमें जो किंतु परंतु वाली बात है उससे हम ऊपर उठ जाते हैं। वरना जब तक शुद्ध नहीं होते, हमारी वाणी विचार शुद्ध नहीं होते, हम उल्टे वापस आ जाते हैं प्रकृति की तरफ। और यही वो महिषासुर खींच के ले जाता है, रक्त बीज जो खींच के ले जाते हैं। और जो है वो जैसी बूंद एक अलग पड़ती है तो एक अलग ही वो बन जाता है। और इसके बाद में कात्यायनी जो प्रकृति है उसका नंबर आता है 6वें दिन। और उसका स्थान कहाँ है हमारे शरीर में? आज्ञा चक्र में। दोनों भुवों के बीच में, ब्रह्मांड जो मतलब दोनों जो भुव हैं माथे के बीच में, यहाँ पे जो है आज्ञा चक्र होता है। और इसका जो मैंने बताया था विशुद्धि चक्र का जो बीज मंत्र है वो है हम। और इसका बीज मंत्र है ओम। ए ओ में 8 जो है 6वें दिन जो चक्र है वो आज्ञा चक्र है। और इससे क्या मिलता है? जो विशुद्धि चक्र से तो मिलता है ज्ञान और संचार, यानी कि हम अपने विचारों को फैलाते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं। ज्ञान शुद्ध होता है, फिर उसका हम प्रसार करते हैं। और आज्ञा चक्र में क्या है? अंतर्ज्ञान। और हमने जो विचार हुए, जो संकल्प लिया, उस पे हम अटक रहे और हमने अपने अंतर आत्मा से आज्ञा ली और अब हम उस पे संकल्प पे अडिग हो गए कि अब हमने जो है अपने ये जागरण करने हैं। तो ये जो है अंतर्ज्ञान और आज्ञा का जो चक्र है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जब ये सिद्ध हो जाता है तो हमारी जो आत्मा तक पहुंचने का और जो आत्मा की जो विशुद्ध शक्ति है वहां तक पहुंचने का मार्ग खुल जाता है। और उसके बाद में काल रात्रि जो होती है वो 7वां नवरात्रि होता है। तब तक मनुष्य जो है वो इतने अवस्था में पहुंच जाता है कि वो जितने भी इधर उधर के जो भी बचे हुए थे वो सब, जो काल रात्रि जो है वो उनको नष्ट कर देती है, जो डगमगाहट है, और उनको रक्त बीज टाइप के जितने भी थे वो सब को चाप जाती है, खा जाती है। और वो सहस्रार चक्र में जो हमारे ब्रह्म यहाँ पे जो विराजमान है
वो चक्र जागृत किया जाता है और उसका भी बीज मंत्र ओम ही है। उसके बाद में जो 8वां जो दिन होता है वो महागौरी हमारी प्रकृति का है, और वो कहाँ विराजमान है, वो हमारे यहाँ से जब ऊपर उठते हैं तो जो बिल्कुल शिखा का जो केंद्र होता है वहाँ विराजमान होती है। तो ये हमारी जो प्रकृति है इस दुर्ग की, वो महागौरी है। इस शक्ति का नाम महागौरी है और इसका भी बीज मंत्र ओम ही है। ये जो महागौरी है ये शुद्धता, यानी कि यहाँ तक पहुंचने से बिल्कुल आदमी बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, मानव बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, और उसमें लेस मात्र का भी चंचलता नहीं रहती, जिसका जागरण यहाँ तक हो जाता है। और उसकी वाणी में, विचारों में, जीवन में सरलता और शुद्धता आ जाती है। इसके बाद का जो चक्र है वो सिद्धिदात्री है। वो सिद्धिदात्री कैसे है कि जब हम आत्मा से जुड़ गए, हमारा शिवत्व हमने प्राप्त कर लिया, अब ये जो हम जब हम आगे उठेंगे, जो ओम बोलेंगे, तो हमारे शरीर में से वो फूट के ऊपर निकलेगा, और जो ये पूरा ब्रह्मांड है इसमें एक होता हुआ चला जाएगा और ब्रह्म से जुड़ जाएगा। ब्रह्म क्या है? ईश्वर। पूरा संसार, जो ये पूरा संसार है ये एक शरीर है और उसके हम भीतर अंश मात्र हैं। जब हम उससे जुड़ जाते हैं तब कहते हैं कि परमात्मा से जुड़ गए। जब परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो उनकी वाणी और विचार में सिद्धि आ जाती है और जो बोलते हैं वो हो जाता है। इसी को कहते हैं कि सिद्धि प्राप्त हो गई। ये नव जागरण होते हैं जो इन नवरात्रों में होते हैं। इसके यही उसका आध्यात्मिक रहस्य है। इनके अलग अलग तरीके हैं और हम व्रत रखते हैं। व्रत किस लिए रखते हैं? ताकि हम जो हमारा शरीर शुद्ध हो, हमारे जो इस योग करने से ही हम आत्मा से जुड़ेंगे, और आत्मा परमात्मा का अंश है और सीधे हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। इसलिए हम ये व्रत रखते हैं 9 दिन, और ये सिद्धि हम करते हैं जो मैंने बताई इस तरीके से। घर में कोई हवन करता है, हवन के बाद में ध्यान में बैठ जाते हैं, लेकिन अमूमों में ऐसा कोई नहीं करता। सब अपने खाने पीने पर ध्यान देते हैं। ये मेरा लड्डू है, ये मेरा गोला है, ये मेरा फल है, मैं तो इससे करती हूँ, मैं तो कूटू का आटा पकौड़ी खाऊं, मैं यूं खाऊं, फलाना खाऊं। खाने में ही ध्यान रहे, कोई ध्यान में नहीं बैठता, और बस खाओ मंत्र होके, और बस एक दूसरे से मैं तेना बर्तना कर रख, तू पापी है, तू दुराचारी है, तू फलाना है, तू राक्षस है, ऐसी कह के समय बिता के 9 दिन करके घंटे गया। फिर वे गाने बजाने वाले आ जाते हैं, शेर पर सवार होके आजा शेरा वाली है, वो अपना मजमा जोड़ देते हैं गली में, रात भर हल्ला काटते हैं, होता कुछ नहीं है। वो भी अपने दक्षिणा लेकर चलते बने और उनका भी नव जागरण हो जा उनसे। इस प्रकार से जो मैंने बताया है यही असली रहस्य है नव जागरण का। और सभी जो जितने भी मानव हैं सबके लिए है ये। इसमें कोई ये नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि शरीर तो सबका एक जैसा है, प्रकृति सबकी एक जैसी है, तो उसके दुर्ग भी एक जैसा ही है। सोचने का नजरिया अलग है। तो इस वीडियो में इतना ही कि मैंने बताया कि असल जो है नव दुर्गे का क्या रहस्य है, क्या आध्यात्मिक रहस्य है, इसका मैंने पर्दा उठाया। वीडियो को ध्यान से देखें, मेरी बात पर विचार करें। आपको कोई नहीं बताएगा, क्यों नहीं बताएंगे? सबके धंधे हैं अपने अपने। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अगला विषय लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।